वेलकम टू जेएमएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ठीक है, लास्ट की वीडियो थी, हमने उसके अंदर देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड तक। तो जैसा कि बेस की रिएक्शन है वैसी ही एसिड की रिएक्शन होगी। मेटल के साथ जब एसिड ने रिएक्ट करके सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाई थी, बेस भी वैसा ही काम करेगा। बेस भी क्या करेगा? वैसा ही सोल्ट प्लस H2 गैस बना देगा। ठीक है, और H2 गैस है जो अप साइड में ऊपर की तरफ उड़ जाए। तो मेटल हमारी कौन है? कोई भी हो सकती है। M को मैं मेटल मान रहा हूं। बेस कैसा है? NaOH। ठीक है, जिसके पीछे आपको OH लगा मिल जाए तो मान लेना कि वो बेस है। बट मोस्ट कॉमनली हर एक के अंदर OH अगर पीछे लगा हुआ मिला है तो हर एक वो बेस नहीं हो सकता। ठीक है, मेटल के पीछे OH लगा हुआ मिल जाए तो वो बेस है। ठीक है, एंड दिस केस गिव क्या देगा हमें? MnA। ठीक है, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे सोडियम भी प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा? H2 गैस। इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन गया? सोल्ट प्लस ये क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को अगर आप देखना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो आप उसके पास जब माचिस की तिल्ली जलती हुई टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे, जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है ऊपर की तरफ हाइड्रोजन गैस उड़ेगी। माचिस की तिल्ली अगर आप इसके पास लेके जा रहे हो जो जलती हुई, तो यहाँ पे एकदम से पॉप की साउंड के साथ जो गैस जलेगी, अगर पॉप की साउंड आ रही है तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जल रही है। ठीक है, पॉप की साउंड आ रही है तो मतलब हाइड्रोजन जल रही है। अगर पॉप की साउंड नहीं आ रही तो इसका मीन क्या है? वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, तो ये मीन है कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके ये 10th के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, ये पर्सन A है, ये पर्सन B है। किसी थिंग को लेकर इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है किसी छोटी सी थिंग को लेकर। अब इन दोनों के बीच में अगर फाइट हो रही है तो इस चीज को कौन लेके जाएगा? किसी थिंग को लेकर फाइट हो रही है तो इन दोनों में से इस चीज को कौन लेके जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको वही लेके जाएगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो मजबूत होगा, जो दूसरे को हरा देगा। तो ऐसा ही केस हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? मान लो इस मेटल के पास ये बी चीज प्रेजेंट है, ये कोई मेटल है, इसके पास इसके कोई बी चीज है वो प्रेजेंट है। यहां से कोई सी मेटल आती है और वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है देन ए। ठीक है, सी मेटल आती है, वो ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सी क्या करेगी? ए को यहां से भगा देगी। ए को यहां से भगाने के बाद यहां पे क्या बना देगी? सी बी प्लस ए अकेला रह जाएगा। ए क्या रह जाएगा? अकेला। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। ठीक है, मेटल ए के साथ किसी चीज का सोल्ट सॉल्यूशन है, उसके पास हमने मेटल बी लाके रख दी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां से बी ए को भगा देगा। तो यहां पे क्या बनेगा? सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस ए अकेला रह गया। ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन जो मेटल का है वो बी का बन गया और ए क्या रह गया हमारा? अकेला। वाई? बट ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इस केस में, इस केस में सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप की तरफ है वो नीचे वाली को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल टॉप की तरफ है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देंगे। अब कौन कौन सी मेटल टॉप की तरफ है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा।
ठीक है, और उसको याद करने का तरीका ही बता दूंगा, कौन कौन सी मेटल्स हैं किसको डिस्प्लेस कर देती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए इजी हो जाएगा जब आप उस टेबल को लर्न कर लोगे। तो सॉल्यूशन मेटल का ए का डिस्प्लेस किया जा रहा है बी के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है, बी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। बी मेटल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। किससे स्ट्रॉन्ग है, ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका बन गया, बी का, और ए क्या रह गया, अकेला। ठीक है, ऐसा ही केस होगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये कोई मेटल है, मेटल का ही एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे आ गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर कोई मेटल है, इसके साथ ये सॉल्यूशन लगा है, ठीक है। ये कोई मेटल है कॉपर, मैं इसको मान लेता हूं ए, इसके साथ सॉल्यूशन लगा है बी, ठीक है। ऐसा ही मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। प्लस यहां पे जो मेटल आई वो आ गई जिंक, जो सी है, ठीक है। यहां पे जो मेटल आएगी वो आ गई हमारी जिंक, जो कि सी है। अब क्या होगा, जो जिंक मेटल है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिंक मेटल है कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिंक कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या करेगा, जिंक इसको इससे दूर भगा देगा, ठीक है। जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर को दूर भगा देगा और क्या बना देगा, जिंक का सल्फेट बना देगा, प्लस कॉपर यहां रह गया, ठीक है। कॉपर इधर अकेला रह गया, ठीक है। क्यों रहा, बिकॉज ये कैसा था, लीस्ट स्ट्रॉन्ग था, ये मोर स्ट्रॉन्ग था। ये स्ट्रॉन्ग तो था नहीं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्गेस्ट था, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इसको भगा दिया। तो क्या बना हमारे पास, अब मेटल ए बी थी और यहाँ पे क्या थी, सी आई, तो इसने क्या किया, सी ने बी छीन लिया और ए को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। अब हमारे पास ऐसी ही रिएक्शन बन गई, ठीक है। तो सी ने क्या किया, बी को छीन लिया ए से और ए अकेला छोड़ दिया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देती है, उसको अपनी तरफ गेट कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे आ जाएंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं एंड नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्टली नॉन मेटल है हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। मेटल्स का तो हमें पता ही है हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर बॉयलर के लिए, कुकिंग के लिए, गैजेट के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो चीज़ें हैं मेटल की बनी होती है। यहाँ तक कि वायर कंडक्टिविटी के लिए हम वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। खाना पकाने के लिए जिस मेटल का यूज़ करते हैं वो मेटल से ही बना होता है, मेटल का, ठीक है। तो नॉन मेटल भी लाइफ के लिए एसेंशियल है। ऑक्सीजन फर्स्टली आ जाएगा। O2 एक नॉन मेटल है जिसे हम सांस लेते हैं, ठीक है। एक नॉन मेटल है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो O2 इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। तो नॉन मेटल दूसरे में आ जाएगा, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होती है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों यूज होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल का ही यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, गैस है, इसको वाटर को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लोरीन का प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक नॉन मेटल है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन देखा होगा, पर्पल कलर का सॉल्यूशन वो वुंड्स के ऊपर लगाने के लिए यूज किया जाता है, वो भी नॉन मेटल है। वुंड्स के ऊपर लगाने के लिए इसका यूज किया जाएगा, वो भी क्या है, एक नॉन मेटल ही है, ठीक है। पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, एंटीसेप्टिक बोलते हैं जिसको, इसको क्या बोलेंगे,
एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक, नॉन मेटल एंटीसेप्टिक की फॉर्म के अंदर यूज होती है। इसके अलावा नॉन मेटल का यूज फायर क्रैकर्स के अंदर होता है, ठीक है, इन फायर क्रैकर्स, पटाखे जिसको बच्चे खूब बजाते हैं, ठीक है, पटाखों के अंदर यूज होता है। और कलरफुल पटाखे बजाने के लिए भी नॉन मेटल का ही यूज होता है। पटाखे जो कलरफुल बनते हैं उनके लिए भी नॉन मेटल का यूज होगा। नॉन मेटल कौन सी? फॉस्फोरस उनके अंदर यूज होती है फायर क्रैकर्स के अंदर, ठीक है। तो ये थे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।